कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में गहरी खुदाई के दौरान भड़कने वाली आग पर 21 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। माहिरीन के मुताबिक जेर ज़मीन मीथेन गैस के बायस आग भड़क उठी। मकामी कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्यूबवेल के लिए 1100 फुट से ज़्यादा गहराई पर बोरिंग कर रही थी जब अचानक आग भड़क उठी। फायर ऑफिसर हुमायूं के मुताबिक ज़मीन से मीथेन गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। आग बुझाने के लिए 8 फायर टेंडर्स और 2 बाज़र्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस वक्त गैस का जो दबाव है, अगर उसे बुझाने की कोशिश की गई तो गैस इलाके में फैल जाएगी और इलाका मकीनों को मुतासर करेगी। गैस के प्रेशर में कमी आने पर ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। ऐसी आग पर काबू पाने में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साबिक एमडी का कहना है कि आग बायोजेनिक गैस की वजह से लगी। बुझने में 1 से 1.5 हफ्ता भी लग सकता है। दूसरी जानिब सुई सदन का कहना है कि कोरंगी क्रॉसिंग के करीब इसकी कोई तंसीबात नहीं। कमिश्नर कराची का कहना है कि बोरिंग करवाने से मुतालिक मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। जिस इदारे ने इतनी गहराई में बोरिंग की इजाज़त दी उसकी भी तहकीकात करेंगे। खुरम में 6 माह के कशीदा हालात, सड़कों की बंदिश और खुराक की किल्लत के बाद बिलाखिर अमन मुआहदा हो गया। जिरगे के मुताबिक फरीकैन ने 8 माह के लिए अमन मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया, जिसके बाद टल से बड़ा चनार मरकजी शाहरा और पाक अफगान शाहरा खुलने समेत क़याम अमन के लिए लाएअमल तैयार किया जा रहा है। जिरगे के फैसले के मुताबिक जो भी फरीक मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमन मुआहदे के लिए होने वाले जिरगे में फरीकैन के अमायदीन, ज़िला इंतज़ामिया, दीगर हुकाम शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ज़िला कुरम इशफाक अहमद का कहना है कि कबाली अमायदीन क़याम अमन में भी हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि जल्द देर पा अमन कायम हो सके। ज़िला कुरम में फायरिंग के वाक़यात और झड़पों के बायस तकरीबन 6 माह से चौराहे बंद है, जिसकी वजह से लोगों को चाय, खुरनोश, दवाएँ और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की किल्लत का सामना है। फरीकैन में फायरिंग के वाक़यात में अब तक कई अफराद जान से जा चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमीर कतर सुल्तान अमान और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक राबता। तीनों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद और दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। एक मीटिंग होती है जो हमें पता चली, सिंध हुकूमत को पता नहीं था। उसके अंदर उन्हें कहा गया कि जी हम पानी बचाएंगे और फिर हम ये बात करेंगे। तो सदर जरदारी ने उन्हें इस हवाले से कहा अगर अच्छी चीज़ है तो सूबों को फंडिंग देनी चाहिए, वफाक को भी फंडिंग देनी चाहिए। बड़ी क्लियर बात है, मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए हैं। उन लोगों ने इसको एक बहाना बनाया कि जी सदर के पास मीटिंग हो गई और उन्होंने अप्रूव कर दिया। इसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, डज नॉट हैव अथॉरिटी टू अप्रूव एनी प्रोजेक्ट। वज़ीर आला सिंध कैनाल्स के मामले पर सदर जरदारी के दिफा में सामने आ गए। कहा सदर जरदारी ने चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी नहीं दी। सदर से मीटिंग का बहाना बनाकर कहा गया कि मंसूबे की मंजूरी हो गई। इस इजलास के मिनट्स भी गलत बनाए गए। कैनाल्स का मामला सिंध के लिए जीने मरने का मसला है। प्रोपेगेंडा किया गया कि सिंध हुकूमत इसमें मुलविस है। हमने सिंध असम्बली से भी इन कैनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर की। एकनेक में भी इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। सदर जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कैनाल्स की मुखालफत कर चुके। बिलावल भी 4 अप्रैल को वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास वफाकी हुकूमत को गिराने की ताकत है और उसका इस्तेमाल भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म इस मामले को ख़त्म करने के लिए ऐलान करें कि वफाक मनसूबे की हिमायत नहीं करेगा। अगर वज़ीर आज़म ऐलान नहीं भी करते तो हम सिंध के अवाम के साथ हैं। जूनियर चले गए, सीनियर आ गए। ना किस्मत बदली ना नतीजा। T20 सीरीज जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहला वनडे भी 73 रन से हरा दिया। 345 रन के हदफ के ताकों में पूरी पाकिस्तानी टीम 45वें ओवर में 271 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा 78 और सलमान आगा ने 58 रन बनाए। 3 खिलाड़ियों ने 1-1 रन बनाया। 2 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। नेथन स्मिथ ने 4 विकेटें हासिल की। कीवी टीम के मार्क चैंपमैन ने 132 रन और मोहम्मद अब्बास ने डेब्यू पर तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाई। शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान का कहना था कि इनिंग्स का आगाज अच्छे अंदाज में किया।
शुरू में पिच ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, बैटिंग में मुश्किल हो रही थी। 3 से 4 ओवर्स ने मोमेंटम बदल दिया। पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार बॉलरों को करार दे दिया। सहाफ़ी के सवाल पर सलमान आगा और इरफान नियाजी का नाम लिए बगैर कहा कि दोनों बॉलर महंगे साबित हुए, बॉलरों को इतने रन नहीं देने चाहिए थे। देखना होगा दूसरे वनडे से पहले 5वें बॉलर की ज़रूरत है या नहीं, ऑलराउंडर को खिलाना है या एक मुकम्मल बॉलर को प्लेइंग 11 में रखना है। टीम की सिलेक्शन से मुतालिक सवाल भी टाल गए। कहा इस वक्त टीम के सिलेक्शन से मुतालिक बात करना मुनासिब नहीं। बॉलरों के इजाफी 43 रन भी शिकस्त का बाइस बने। हदफ 240 या 260 तक होता तो अच्छा रहता। मोहम्मद यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सलमान आगा और बाबर आजम की बैटिंग से पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में आ गया था, लेकिन एक ही ओवर में 2 विकेटें गिरी। सलमान आगा के साथ विकेट पर कोई ना रुक सका और मैच हाथ से निकल गया। मस्तूंग में लकबास के मकाम पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक BNP के धरने के करीब रजाकारों ने मशकूक शख्स को रोका, तलाशी के लिए दूर ले गए। इस दौरान मशकूक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। अख्तर मेंगल का धमाके के बावजूद धरना जारी रखने का ऐलान। कहा हमले उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते, रास्ते खुले मिले तो धरना कोयटा में होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। इत्तेफाक हुआ था कि आज हुकूमती कमेटी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात करेगी। हुकूमती कमेटी रास्ते में ही थी और वाक़या पेश आ गया। अख्तर मेंगल की जमात से बातचीत जारी है, बेहतर रास्ता निकलेगा। वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए अफ़गान हुकूमत के सामने दहशत गर्दी का मसला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी को आगाह कर दिया। कहा दहशत गर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दहशत गर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तंजीम नौ के बाद इसे नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जा रहा है। इजलास को बताया गया कि नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स के क़याम की मंजूरी दी जा चुकी है। सूबों में काम जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबे में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। मुल्क इस वक्त बदतरीन इंतजामी और कानूनी बहरान का शिकार है। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद अजीज़ मलिक से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही। म्यांमार में 1600 से ज़्यादा अफराद हलाक, तादाद 10,000 से ज़्यादा होने का खदशा। थाईलैंड में 10 अमवात, ज़लज़ले से कसीर मंजिला इमारतें, हवाई अड्डे, पुल और शाहराहें मलबे का ढेर बन गईं। बैंकॉक में 33 मंजिला इमारत गिर गई, मलबे तले दबे 47 अफराद की तलाश का काम जारी। म्यांमार में 2,900 इमारतें, 30 शाहराहें और 7 पुल तबाह हुए। दारुल हुकूमत नेपिटाओ और मंडाले शहर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों को शदीद नुकसान पहुँचा। नेपिटाओ हवाई अड्डे का कंट्रोल टावर ज़मींबोस हो गया, दोनों हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद। ज़लज़ले से चीन के सरहदी शहरों में भी सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुँचा। चीन, रूस और मलेशिया की इमदादी टीमें म्यांमार में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। चीन के सूबे यूनान में बहादुर नर्सों ने नौमौलूद बच्चों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। ज़लज़ले से झूलती मैटरनिटी होम की इमारत में ख़वातीन नर्सों ने भागकर अपनी जान बचाने के बजाय वहां मौजूद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का दलेराना फैसला किया। वीडियो दुनिया भर में वायरल। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ले से जनूब मगरबी चीन के इलाके भी शदीद मुतासिर हुए हैं। सदर और वज़ीर आज़म का थाईलैंड और म्यांमार में ज़लज़ले से कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा दुख की इस घड़ी में थाईलैंड और म्यांमार के अवाम और ज़लज़ला मुतासरीन के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ला मुतासरीन से इज़हार एकजहती। कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में म्यांमार और थाईलैंड के अवाम के साथ खड़ा है।
म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के बाद पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए सिफारत खाने अलर्ट। वजारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल। पाकिस्तानी शहरियों की हंगामी मदद के लिए वजारत ख़ारजा ने नंबर जारी कर दिए। भारत में अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात हुकूमती अनासर की मिली भगत से होते हैं। भारत अक़लियतों के हुकूक का चैम्पियन बनने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। इसके बरक्स भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफ़रत और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया जा रहा है। भारत में मसाजिद और दरगाहों पर हमले मामूल बन चुके हैं। भारतीय हुकूमत दूसरों पर तनकीद की बजाय मुसलमानों समेत अपनी तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। ईद उल फितर के मौके पर बानी पीटीआई के लिए कपड़ों के 4 नए जोड़े, जूते और वेस्टकोट अडयाला जेल पहुंचा दिए गए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में शवाल का चांद नजर आ गया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी शाही दीवान ने बाज़ाब्ता बयान जारी करके कहा कि मुल्क में शवाल का चांद नजर आने की ठोस शहादतें मौसूल हुई हैं। ईद उल फितर इतवार 30 मार्च को मनाई जाएगी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में रमज़ान 29 रोज़ों का हुआ। इंडोनेशिया और ब्रुनाई में शवाल का चांद नजर नहीं आया। इंडोनेशिया और ब्रुनाई में ईद उल फितर पीर 31 मार्च को मनाने के सरकारी ऐलानात कर दिए गए। ईद की तैयारी का आखिरी मरहला, मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों और जूतों की दुकानों पर रश बढ़ गया। झुमके, नित नए डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ, फेरी हील्स ख़वातीन की पसंद बन गई। बच्चे भी चश्मे, घड़ियों और दीगर अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़। कराची और लाहौर के बाज़ारों में रात में दिन का समा। मुल्तान और रहीम यार खान के बाज़ारों में भी गहमा गहमी। चमन में नौजवानों की जरदारी टोपी की ख़रीदारी। हमारे सदर साहब इस टोपी को पहनते हैं, इस वजह से जरदारी टोपी इसका नाम पड़ गया है। इसकी कीमत 10 से लेकर 20। ईद पर ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश। कहीं ख़वातीन मेहंदी लगवाने तो कहीं फेशियल करवाने में मसरूफ़ है। डाई करवाने का काम भी जारी। तैयारी में मर्द भी ख़वातीन से पीछे नहीं। सैलून्स पहुंच रहे हैं। कहते हैं ईद पर अच्छा नजर आने के लिए हेयर कट और फेशियल ज़रूरी है। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। कल शाम पेशावर पहुंचेगी। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 300 मुसाफिर सवार हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक ईद स्पेशल ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोयटा से कराची के लिए बोलान नवेल को 31 मार्च से रोज़ाना चलाया जाएगा। पंजाब के 59% अवाम ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ के माहौल, जंगलात और जंगली हयात 2 इक़दामात को सराहा। अर्थ पीपल ग्लोबल के ज़ेर एहतमाम सर्वे में 64% शहरियों ने जंगली हयात के कवानीन में बेहतरी को तस्लीम किया। 70% शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इक़दामात में रज़ाकाराना शमूलियत पर आमादगी ज़ाहिर की। सर्वे के मुताबिक शहरियों ने जंगलात की कटाई, जानवरों के मस्कन की तबाही, मौसमियाती तब्दीली और आलूदगी को जंगली हयात के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नोडेरो पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर अहल खाना से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी के मोहल्ला गरीबाबाद आमद शहीद एसआई रमज़ान भुट्टो के लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि जॉब पोर्टल कामयाब तजर्बा रहा। 1,24,000 अफराद ने इस पोर्टल को इस्तेमाल किया। पोर्टल पर 2,903 फ़ाल नौकरियां नज़र आ रही हैं। सूबे के लाखों लोग पोर्टल से मुस्तफ़ीद होंगे। इसका दायरा कार वसी कर रहे हैं। चंद रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने आई वर्क फॉर सिंध के नाम से पोर्टल का इफ्तिताह किया था। तोंसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके में पुलिस चेक पोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक और बड़ी तादाद में ज़ख्मी हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक चौकी लखानी पर 20 से 25 खारजी दहशतगर्दों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द अपने जूते और दीगर सामान छोड़कर भाग निकले। पंजाब पुलिस अलर्ट है, खारजी दहशतगर्दों को पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने कभी अमन अमान पर ब्रीफिंग नहीं ली। उन्हें 6 अरब रुपये CGD को मजबूत करने के लिए दिए गए, वो कहाँ गए? PTI वाले तालिबान के भाई हैं, इसीलिए इनके खिलाफ नहीं बोलते। पंजाब में पुलिस को दहशतगर्दों के खिलाफ वसाइल फराहम किए गए, पुलिस के महकमे को मजबूत बनाया गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। रकम पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज से सूबाई हुकूमत के स्मॉग में कमी के एक्शन प्लान को तक़वियत मिलेगी। दरिया सिंध से कैनाज निकालने के मंसूबे के खिलाफ मेहड़ और पडीदन में रैलियाँ। नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। GS सिंध कौमी महाज बशीर खान कुरैशी ग्रुप के रहनुमा डॉक्टर नियाज़ कालानी का कहना है कि कैला निकालने का मंसूबा वापस न लिया गया कि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कराची प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल करेंगे। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से आगाह किया, कहा तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। तारिक फ़ातमी ने एंटोनियो गुतेरेस को अफ़गानिस्तान से होने वाले सरहद पार दहशतगर्दी को भी उजागर किया। दहशतगर्दी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की मुआवनत पर जोर दिया। मावन ख़ुसूसी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो फ़लस्तीनियों को उनके वतन से बेदखल करने की किसी भी तजवीज़ की भरपूर मुखालफत करे। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मिस्र और कतर की सालिसी में गज़ा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ। हमास ने जंगबंदी के बदले 5 यरगमालियों को रिहा करने पर इत्तेफाक कर लिया। इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइल ने 10 यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वफाकी फंडिंग रोकने की धमकी पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मिडिल ईस्टर्न स्टडी सेंटर की सरकर्दा शख्सियात ने भी अपने ओहदों से मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया है। तुर्की में बरतरफ इस्तांबुल के मेयर एकरम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ा एहतजाज। इस्तांबुल में हज़ारों अफराद की रैली। इमामोग्लू की रिहाई का मुतालबा। बदउनवानी के इल्ज़ाम में एकरम इमामोग्लू को गुज़श्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरों में अब तक तलबा और सहाफ़ियों समेत 2000 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करे, ये ढूंढी ने तो और कोई काम भी नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया। खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज इस ईद पर जियो न्यूज़ पर आएगा। हंसी मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ आपकी ईद होगी मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मज़ेदार गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ आम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। देखते रहिए चांद रात से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तो 2 एक्टर्स बचे, एक आप और एक फला। तो फला कौन होने चाहिए? आप एक्टिंग करते हैं? अगला सवाल क्या है भाई? नहीं, मैं तो आपके साथ करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तो खुश होके आगे बात ही नहीं कर रहा इस बार। ये चीज तय हो चुकी। मैं चाहती हूँ कि ताबिश हाशमी का डेब्यू मेरे साथ हो। क्या आप चाहते हैं ऐसा? अदाकारा अज़ीका डैनियल बनी ताबिश हाशमी की मेहमान। अज़ीका को किस अदाकार के साथ काम करने की ख्वाहिश है? अदाकारी से पहले वो क्या करती थी? शुरका के सवालों के दिलचस्प जवाब देखिए प्रोग्राम हसन बना है मैं आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बाद सुपरस्टार माहिरा खान भी बन गई चांद नवाब। सोशल मीडिया पर सहाफ़ी चांद नवाब के वायरल क्लिप की नकल उतारी और लिखा, ईद आने वाली हो, ट्रेन स्टेशन पर शूट हो तो चांद नवाब तो बनता है। बॉलीवुड के दबंग सुल्तान सलमान खान घड़ी के तनाज़े में घिर गए। मुसलमान उलमा ने सलमान खान की राम जन्मभूमि वाली घड़ी पहनने को हराम करार दे दिया। मुस्लिम रहनुमा मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि राम जन्मभूमि एडिशन की घड़ी राम मंदिर की प्रमोशन के लिए बनाई गई और ये किसी भी मुसलमान के लिए पहनना जायज़ नहीं।